हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। आपके पर्सन कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में अभी फिलहाल ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ तो भी ऐसा करना है कि सब एक बार में कवर हो जाए। लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, ऐसा मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आसान नहीं है पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को जानना है कि क्या इनकी लाइफ में होता है, क्यों होता है, कैसे आगे बढ़ना है, क्यों चीज़ें अलग अलग चलती हैं, अलाइनमेंट क्यों नहीं है। मतलब कुछ तो भी इस पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। शायद पास्ट में इस पर्सन से गलतियां हो गई हैं, जिसकी भरपाई ये पर्सन करना चाहते हैं। या फिर यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है कि पास्ट में इनको गाइडेंस आ रही थी कुछ चीज़ों को लेकर कि ये कर लो, ये करो, ये मत करो, पर इस पर्सन ने उन गाइडेंस को इग्नोर किया। और अब ये पर्सन कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गाइडेंस समझने का मैं प्रयास करूं और उन पर एक्शन लूं, पर मुझे कुछ करके दिखाना, मुझे अपने आप को साबित करना है। अगर ये कहीं पर गलत साबित हो चुके हैं, या फिर इन्हें ऐसा है कि दुनिया ने इनसे कह दिया कि तुम गलत हो, तुमने ये काम गलत किए हैं, गलत तरीके से किए हैं, ओके, तो जैसे ये पर्सन अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं। जैसे इनकी एनर्जी है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो, एक पैटर्न होता है ना, पैटर्न के हिसाब से अगर इनकी लाइफ में कुछ गलतियां हो गई इनसे, तो ये उन्हें चेंज भी करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये पर्सन वो पैटर्न्स को, ये पर्सन ब्रेक करना चाहते हैं। एक होता है ना कि इंसान अपने मन में अपनी एक छवि बनाए हुए होता है कि मैं ये हूँ, और हो क्या हो जब उस छवि के विपरीत वो दिखाई दे। ध्यान से समझो, आपने अपने मन में एक छवि बना रखी है, अपनी इमेज की, मैं ऐसा इंसान हूँ, लेकिन उस छवि को ना जानकर इंसान आपको किसी दूसरे रूप में जाने, या फिर आपको किसी चीज को लेकर वो टारगेट कर दें कि तुम ऐसे बुरे इंसान हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने ये गलत काम किए हैं यहाँ पे। तो आपने जो अपने अंदर अपने बारे में सोच रखा है वो कुछ और था, और दुनिया ने आपको कुछ अलग तरीके से देख लिया, उनकी जजमेंट्स मिल गई आपको। तो यहाँ पर इंसान को ना, मतलब थोड़ा सा जैसे उस चीज को पचाने में दिक्कत होती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि ये क्या है।
मैं तो अपने आप को इतना अच्छा मानता हूँ और ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन को एक कुछ करके दिखाना है ताकि लोग जान पाए कि मैं कौन हूँ, या फिर ये अपने रियल सेल्फ में आना चाहते हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया इनको गलत नज़र से देखे, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। दुनिया इनको चोर कहे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया इनको गलत कहे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया इनको ढोंगी, प्रदर्शनी, ऐसा कुछ बोले, ठीक है, तो ये भी इनको चीज़ रास नहीं आती, क्योंकि अपनी नज़रों में इस पर्सन की इमेज जो है वो बहुत क्लियर है। कई बार ऐसा होता ना, आप किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते, ये आपकी ख्वाहिश नहीं है, पर आपके द्वारा कोई ऐसी चीज़ें हो गई, बाद में पछता रहे हो कि यार मैंने उसे बिना बात के हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर आपने किया अलग तरीके से, परिणाम अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आप कभी भी ऐसा होता है ना कि आपने अच्छी बात बोली, सामने वाले को बुरी लग गई, या फिर उसने अपने तरीके से ले ली और आपको उसने गलत बातें सुना दी। तो अब आप सोचोगे नहीं कि मैंने इस तरीके से नहीं बोला था जिस तरीके से तुमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर ये अपने आप को बहुत क्लियर समझते हैं हर चीज़ को लेकर कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। और क्या हो जब आपकी अच्छाई पे प्रश्न चिन्ह लग जाए, ऐसा कुछ इस पर्सन के साथ हो चुका है पास्ट में, तो उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को रहता है। देखो, ये चीज़ ना बहुत ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। ऐसे कोई इंसान है जो अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो तुम्हें साबित क्यों करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो? तुम अपना कर्म करो। देखो, इस दुनिया के अंदर ना समझने वाला तुम्हें अपनी बुद्धि अनुसार ही समझेगा। तो तुम अपना कर्म बस अच्छे तरीके से करो, अपनी नियत तुम साफ रखो कि तुमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। तुम्हें तुम्हारे मन में कोई मलाल नहीं आना चाहिए। उसके बाद तुम दुनिया पे छोड़ दो कि वो तुम्हें कैसे जज करती है। ठीक है, दुनिया में तो लोग बैठे ही रहते हैं कि तुमसे कोई गलती हो या तुम में हम कमी निकाल लें, हमें मौका मिल जाए बस, क्योंकि उन्हें तो मजा आता है दूसरे में कमी निकाल के दूसरे को नीचा दिखाने में। तो आपके पर्सन शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि दुनिया कुछ दिखाना चाहते हैं, जबकि करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जैसे हो वैसे बने रहो, तो अपना सिर्फ कर्म करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई बात है, तो साबित करने की क्या ज़रूरत है, तो वैसे ही साबित हो जाएगा। ठीक है, जब आप कोई काम मतलब ऐसे करते हो ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तुम कर्म करो। अगर कर्म में ताकत है तो दिख तो वैसे ही जाएगा कभी ना कभी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब तुम ये देखकर काम करते हो कि मुझे दिखाना है, और फिर दिखाने के हिसाब से तुम क्या करोगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा करने की कोशिश करोगे, बेस्ट बेस्ट करने की कोशिश करोगे। हो सकता है उसमें कोई चूक हो जाए, इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल व्यक्ति सामने रखो जो रियल है। ठीक है, क्योंकि उसमें तुम कुछ कम या ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन तब तुमने सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश की होगी ना, तो वहां पर कम ज्यादा में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि तुमने ज्यादा दिखा दिया और शायद तुम उतने ज्यादा थे नहीं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि इनकी इमेज खराब हो गई आपके सामने, या फिर इनसे गलती हो गई आपके सामने। ठीक है, तो ये शायद आपके सामने अपने आप को साबित करना चाहते हैं, औरों के सामने करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ भी साबित करने, कैसे साबित करेंगे पर्सन आपको? साबित कैसे किया जाता है? अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। अगर कभी ज़रूरत पड़े और आप अपना राइट एक्शन राइट तरीके से लेते हैं, अपने जो अंदर से आ रहा है उसके हिसाब से, तो लोग आपको गलत समझेंगे ही नहीं। राइट, तो शायद ये पर्सन आपको भी कुछ हो सकता है दिखाना चाहें या प्रूव करना चाहें। कई बार लोगों के अंदर यही कंपटीशन होता है, तुमने मेरे जैसे इंसान को छोड़ दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि तुमने कैसे इंसान को छोड़ा, बहुत पैसा कमाऊंगा, तुम पछताओगे मुझे खोकर। नॉनसेंस, ये बात ही एकदम नॉनसेंस है। पछताएगा भी तो भी तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता। पछताएगा तो वैसे भी, क्योंकि पछताता इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें खो दिया, पछताता इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर भी फीलिंग्स थी जिसे वो समय रहते समझ नहीं पाया। और अगर कोई इंसान आपका पैसा देखकर पछता रहा है, आपका फेम देखकर पछता रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ही जेलसी रखने वाला व्यक्ति था, अच्छा था, चला गया। ठीक है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपके पैसों से टिका हुआ था, आपकी अच्छाई से नहीं। पैसा नहीं था, पैसा आया तो, पैसा नहीं था तो चला गया, पैसा आ गया तो आना आना चाहता है, या उसे गिल्ट हो रहा है।
तो मतलब कि ये इंसान फ्रॉड है फिर, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, कुछ ऐसे ही इस पर्सन के दिमाग में भी चल रहा है। हो सकता है ये पर्सन भी चाहते हो कि लोग पछताएं इन्हें खोकर। ये सोच ही मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि लोग पछताएं, लोगों को एहसास हो। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई थी और तुमने कभी किसी का 1% भी कोई काम किया है, तो तुमने अपना अच्छा कर्म किया है और तुमने किसी को कुछ दिया है, और जब तुम्हें वो तुमसे वो चीज़ उनसे नहीं मिलेगी तो उन्हें खुद ही अपने आप में बुरा लगेगा, या जो भी होना होगा वो होगा। लेकिन ईगो कहती है कि मान कि मैंने ही तेरा सबसे ज़्यादा किया है। ईगो हर्ट होती है इंसान की। तो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, किससे तो भी ये पर्सन मनवाना चाहते हैं। इस पर्सन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी इमेज खराब हुई है, उससे इस पर्सन को प्रॉब्लम है। कुछ पास्ट में ऐसे एक्शन इस पर्सन ने ले लिए जो, कहते हैं ना कि कई बार तुम ऐसे एक्शन ले लेते हो कि दुनिया कहती है कि अरे हम तो तुम्हें ऐसा समझे थे, तुम तो ऐसे निकले। कभी कभी दोस्त दोस्त में होती है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। अब एक फ्रेंड उनमें से कोई एक ऐसा एक्शन ले ले जो दूसरे फ्रेंड को बिल्कुल भी अ, भरोसा ना हो कि ये इसने किया है। अब वो क्यों लिया आपने डिसीजन या क्या सोच के किया वो आप जानो। तो आपकी इमेज उस आपके पार्टनर या फिर उस फ्रेंड के सामने खराब होगी कि नहीं होगी। और फिर आपको लग रहा है कि अब आप उसे साबित करो। आप कैसे साबित करोगे? मौके पे साबित किया जाता है, जब प्रकृति आपको मौका दे रही ना, उस मौके पर साबित किया जाता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। बाद में तो फिर सब लोग बटरिंग करते हैं, या फिर बाद में तो सब चाहते हैं कि ऊपर नीचे से हम सारी चीज़ों को पॉलिश कर दें, सब कर दें, लेकिन क्या होगा उससे? ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम यूनिवर्स आपको सबके रियल फेसेस दिखा देता है। ऐसी कोई फेस हो सकता है आपने भी देख लिया हो इस पर्सन का, या औरों ने भी देख लिया हो। अब इस पर्सन को दिक्कत हो रही है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये मैसेज देती हूँ थोड़ा सा डीप में। ये मैसेज ऐसे आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जो इंसान बुरा दिख रहा है वो वास्तव में अंदर से बुरा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो इंसान बहुत अच्छा दिख रहा है वो अंदर से वास्तविकता में अच्छा हो। ये दुनिया ना मतलब दो चेहरे रखती है, ठीक है। अधिकतर जो ज़्यादा कड़वा बोलता है या तेज़ बोलता है, या फिर जो इंसान साफ सुथरी सीधी बात कर देता है, जिसकी कम लोगों से बनती है, वो इंसान जो है वो अंदर से छल कपटी कम होता है, ठीक है। लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, या फिर जिसको बहुत अच्छे से बातें घुमानी आती हैं, या फिर जो सबके नज़रों में बड़ा अच्छा अच्छा बन के रहता है, उसके अंदर बहुत चालाकी टाइप की होती है। तो कभी ऐसा हो कि कुछ ऐसा घटित हो जीवन के अंदर, तो उसकी वो चालाकी बाहर निकल के आएगी, क्योंकि क्या है कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत चालाक है, दिख रहा है बस वो ऊपर ऊपर से मीठा मीठा। तो जब भी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनाता है यूनिवर्स, तो ऐसे लोगों के जो चेहरे हैं, रियल फेसेस हैं, वो सामने निकल के आते हैं। और जिनको तुम तेज समझ रहे होते हो, जिनको तुम खराब समझ रहे होते हो, जिनको तुम समझ रहे होते हो कि ये तो बेकार सा इंसान है, उसका भी रियल फेस समझ में आ जाता है। मतलब कहते हैं ना कि एक आपने सुनी होगी लाइन, किसने किसने सुनी है मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, कि आपकी असलियत उस दिन पता चलती है जिस दिन कोई मुसीबत में होता है, या फिर इस तरीके की कोई लाइन होती है ना। तो ऐसा है यहाँ पे मैसेज कि आप रियलिटी में क्या हो। तो ये मैसेज है यहाँ पे। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे रिकंसिलिएशन, ये अपने आप को आपकी नज़रों में शुद्ध करना चाहते हैं, साफ सुथरा। यहाँ पर पता वही एनर्जी निकल के आई है जो मैंने आपको रीडिंग में बताई ना कैंडल वैक्स में। यहाँ पर हुआ वही है, आप दोनों के बीच में इस पर्सन ने आपको अपना असली चेहरा दिखाया है कि आपके पर्सन का रियल फेस क्या है। और आपके साथ साथ औरों ने भी देखा है कि इस पर्सन का रियल फेस क्या है, क्योंकि 3 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया। मान लो आप 10 फ्रेंड्स थे, 10 फ्रेंड्स को मालूम था कि आप और आपके पर्सन का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अब मान लो कि आपके पर्सन आपको चीट कर दें, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में चले जाएं, या फिर कोई और आ जाए उनकी लाइफ में, तो वो सारे जो फ्रेंड्स हैं, 10 के 10 फ्रेंड्स, वो उंगली नहीं उठाएंगे कि आपने ये क्यों किया। तो आपके पर्सन की जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़रों में डिस्टर्ब नहीं होगी, उन 10 लोगों की नज़रों में भी डिस्टर्ब होगी। वो जो 10 फ्रेंड्स और थे मौजूद, जिनको मालूम था कि आप दोनों का कनेक्शन है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के साथ हुआ है जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही निकल के आ रहा है। टेन ऑफ शॉर्ट्स। एक्चुअली इस पर्सन को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है कि लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं या लोगों ने इन्हें गलत समझा। जैसे मान लीजिए डिवाइन इंटरवेंशन लगी और एकदम से पर्सन चेंज हो गए, उसके बाद आपको भी इनका मतलब साइड समझ में आया एक, और लोगों को भी इनका एक दूसरा साइड समझ में आया। अब जब ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्होंने क्या किया। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप एक्चुअल में क्या हैं, वो कभी ना कभी निकल के बाहर आ ही जाता है। कुछ लोग होते हैं जो आपको गलत समझे रहते हैं, आपको अच्छा नहीं समझते, पर अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे बने रहो। आप कभी ना कभी आपकी अच्छाई प्रकृति साबित कर देगी, आपको ढोंग करने की जरूरत है ही नहीं। आप दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के लिए काम करो, काम करो, काम करो, एक दिन ऐसे आपकी असलियत सामने निकल के आ जाती है। तो ये उस तरीके का मैसेज है। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स या लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मैंने आपको बताया कि पर्सन की नज़रों में इनकी एक छवि है, अलग है वो, जहाँ पर ये अपने आप को बहुत अच्छा देखते हैं, अच्छा पाते हैं। आपके केस में सारी चीज़ें बिगड़ गई। और सबसे बड़ी मज़े की बात पता क्या है, अगर आपके केस में चीज़ें ऐसे बिगड़ी होती कि चलो ठीक है आपको बुला दिया, आप लोगों ने बुला दिया, तो अलग बात है। ये पर्सन को ये होश आया कि ये सबसे ज़्यादा तो आपको ही चाहते हैं। इस चीज़ का भान को बाद में हुआ। मतलब यहाँ तो वही बात होगी कि लेने के देने पड़ गए, ठीक है। मतलब जैसे आपके साथ जो चीज़ें हुई, फिर आपसे मूव ऑन हुआ, या फिर कोई भी चीज़ हुई, आपसे निकल गए, हमेशा के लिए निकल गए, आप उनकी लाइफ में नहीं हो, वो आपकी लाइफ में, दूर दूर तक आप दोनों कोई लेना देना नहीं, तब तो फिर भी चलता है कि ठीक है, सबकी लाइफ है, टर्निंग पॉइंट है, सब निकल जाते हैं। क्या हो जब आपको ये हो कि नहीं मुझे वापस भी आना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हो, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे ये तो मेरा ही पर्सन था, तब सोचो आपकी क्या स्थिति होगी। कि मतलब जो पूरा आपने एक कमरे में पानी भर के फैलाया हुआ है ना, इसको अब आप ही को समेटना है। ठीक है, फैलाना कितना आसान है, लिया बकेट और ऐसे कर दिया तो बस पूरे में फैल गया। अब उसको समेटना कितना मुश्किल है, पानी को समेटो, पूरा पोछा लगा दो, और पूरा समेट के, क्या ये आसान है? कतई आसान नहीं है। ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, पर इस पर्सन को ये कि नहीं, ये साबित करना चाहते हैं कुछ अपने बारे में। देखते हैं क्या साबित करते हैं ये पर्सन। कुछ करके दिखाना चाहते हैं, या फिर प्राइड प्रूव करना चाहते हैं खुद को।
और आपको पता है ये सिर्फ आपको हर्ट नहीं किए हैं, चलो ये आपको हर्ट किए होते आप तो फिर भी अलग था, ये पर्सन आप खुद हर्ट हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है इस चीज से भी। और आपको पता है ये एक मैसेज दिया था मैंने आपको कैंडल वैक्स में कि ये पर्सन को गाइडेंस आ रही थी आपसे रिलेटेड, पर इस पर्सन ने इग्नोर किया। यहाँ पर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट नहीं होती, पर इस पर्सन का कुछ जिद्दी स्वभाव हो सकता है। या फिर कोई पास्ट लाइफ कर्मा, जो भी है। पर चीजें जब से बैलेंस हो रही है ना, तो तब से इस पर्सन को बहुत पास्ट सोच सोच के गिल्ट पड़ता है या तो इस पर्सन को, और इस पर्सन को ये लगता है कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, या फिर मैंने ऐसे कैसे कर दिया। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया यूनिवर्स, क्यों आया है 10 ऑफ शॉर्ट्स? फूल। मैंने बोला ना इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इनको ये समझ में आया कि आप ही इनकी रियल खुशी थे। सोचो आप जिसको आप चाहते हो, जो आपकी रियल खुशी हो, उसी को आप परेशान कर दो, उसी को आप चीट कर दो और फिर दुनिया देख ले। ये देखो नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। या तो ये हो कि भाई आपका हमसे कोई लेना देना नहीं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं, कर दिया चीट तो कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी में खुश, आओ अपनी ज़िंदगी में खुश। लेकिन आपको क्या हो जब पता चले कि खुशी तो यही थी मेरी, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बिट्रे किया भी तो कहाँ और किसको। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।